नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करूं। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा, ऐसा काम बताऊंगा जो आप नौकरी के लिए बार बार भागते हो। मैं कह रहा हूँ आप नौकरी की चिंता छोड़ के ना कुछ छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट कर लो। मैं हर बार आप लोगों को इस चीज के लिए फोर्स करता हूँ, इस चीज के लिए समझाता हूँ कि यार जितनी चिंता आप नौकरी करने के लिए करते हो, मैं सही बताऊंगा आपको, उतनी चिंता अगर आपने अपने काम में उतना सोचने की कोशिश की। आप नौकरी के लिए कितने साल पढ़ते हो? आप लगाओ, कम से कम आप 15 साल देते हो, कम से कम आप 15 साल देते हो पढ़ाई में। लेकिन अगर आप 5-10 साल भी 5-10 साल भी अपने काम में दे दो ना, आप ऐसा रिजल्ट देखोगे पूछो मत। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे बंदे काम ही कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ना वो चीज समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो नौकरी की चिंता छोड़ के चाहे छोटा काम स्टार्ट कर लो। मैं एक बहुत छोटा काम बताऊंगा आपको, और हर बार ये चीजें आपको इसलिए बता दो ताकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर देखो आप अच्छे पढ़े लिखे हो, पढ़ने में आप बहुत तेज हो, अच्छा आपका वो है, कोशिश करो आप अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत बढ़िया। अगर नहीं मिलती ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनको नौकरी आप देखोगे 15,000, 20,000, 25,000, मतलब 15-20 हजार वाले नौकरी वाले ना, लगभग आप लगा लो 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाह 15-20 हजार के आसपास रहती है। 25,000 मान लो, बस। इससे नीचे नीचे वाली संख्या बहुत ज्यादा है। अब अगर आप 15-20 हजार कमा रहे हो, मैं आपको बहुत उससे समझाना चाहता हूँ। अगर आप 15-20 हजार कमा रहे हो ना, और आप मुझे कमेंट करके खुद बताना अपने सच्चे मन से कि आप बचा कितना रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो, कमाना अलग चीज है, बचाना अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं और मैं 20,000 में कितने बचा लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर फैमिली के साथ रहते होंगे तो 20,000 में उनको जीरो बच रहा होगा, कुछ नहीं बचता। अब आप कहोगे तो क्या कर सकते हैं, आपका सवाल ये रहेगा कर क्या सकते हैं। मैं एक छोटी चीज बताता हूँ, बहुत जबरदस्त। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट होंगे और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो, कई लोगों को क्या रहता है कि जैसे कुछ काम होते हैं ना, करने में लोगों को शर्म लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको शर्म नहीं लगती, अगर आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज है। अभी मैंने देखा, मैं रेगुलर देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरी, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो आपको पता होगा, मेरी एक फुटवेयर की शॉप है। मैं मार्केट में दिन भर रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ, क्योंकि 6 साल से ज्यादा हो गए मुझे अपनी दुकान करते हुए। तो बहुत सारे लोग वैसे भी जान जाते हैं, आपको पता है मार्केट में आप दिन भर रहते हो, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो एक ना ड्राई फ्रूट वाला आता है, थोड़ा सा इस बात को ना बहुत गौर कर लेना, मैं बता दूंगा। जब उसकी कमाई जानोगे ना, आप दंग रह जाओगे। जब भी वो मार्केट में आता है ना, तो हमारे आसपास जितने भी दुकान वाले, कम से कम बता रहा हूँ, कोई बंदा भी 500-700-1000 रुपए से कम के उससे ड्राई फ्रूट नहीं लेता है। आप अंदाजा लगा लो, महीने में वो लगभग 2-3 चक्कर के आसपास लगाता है, 10 दिन में मान लो 1 चक्कर। तो कोई भी बंदा 500-700-1000 रुपए, 2000 रुपए से कम के ड्राई फ्रूट नहीं लेता। अब आप सोच रहे होगे कि यार तो उसकी बिक्री दिन में कितनी होगी। मैं आपको सही बताऊं, दिन में उसकी बिक्री कम से कम मरी से मरी हालत में 10 से 15 हजार की सेल उसकी दिन की सेल है। अब ड्राई फ्रूट के लिए चाहिए क्या, उसने क्या सिस्टम बना रखा, मैं आपको समझाता हूँ। उसके पास है एक ई रिक्शा। ई रिक्शा को पीछे से जैसे ट्रॉली टाइप होता है ना, वैसे कटवा लिया। उसमें क्या करता है, हाँ, दिल्ली में है सदर बाजार, खाड़ी बावड़ी, अगर आपने सुना होगा, ड्राई फ्रूट के लिए बहुत फेमस है। अब वहां से वो होल सेल में सारे ले आता, बोरे के बोरे। इसके बोरे के बोरे आते हैं, मतलब बोरे के मतलब बड़े बड़े बोरे नहीं होते, ये 25 किलो 30 किलो के कट्टे आते हैं। उस तरह के सारे होल सेल में ले आता है। तीसरे दिन चौथे दिन, या जैसी डिमांड रहती है, ज्यादा बिकता है। जैसे अब दिवाली का सीजन आने वाला, बहुत डिमांड रहती है दिवाली को, या कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, तो उस टाइम इसकी डिमांड बढ़ जाती है। उस टाइम तो सप्ते में 2-3 चक्कर लगाता, अदरवाइज वो सप्ते में 1 या 2 चक्कर लगाता है। दिल्ली गया, भर के ले आया वहां से होल सेल में। अब होल सेल का रेट और रिटेल के रेट में बहुत अंतर होता है। 1-1 किलो पे कम से कम 200 से 300 रुपए का मार्जिन रहता है। 1-1 किलो की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2-2-3। अब मखाने का रेट बताऊंगा आपको कम से कम अभी आप देखोगे ना, तो 1200 से 1500 के बीच में चल रहा है किलो का रेट। 300 रुपए से ऊपर का, जो 250 ग्राम का पैकेट होता है ना, 300 रुपए से ऊपर का आता है।
और वहां से जब आप देखोगे यही आपको लगभग 800-900 करोड़ में अच्छा वाला मिल जाएगा, जो लगभग लगभग आपको 1200-1300 या इससे ऊपर दिखेगा। चाहे आप अखरोट ले लो, चाहे आप बादाम ले लो, काजू ले लो, पिस्ता ले लो, कुछ भी ले लो, आपको 1 किलो पे मिनिमम मार्जिन है ना वो 200-300 रुपए से ऊपर का होता है। और दिन भर में मैं खुद अपने आप पास देखता हूँ ना, इससे आइडिया लगा रहा हूँ कि यार दिन भर में कितनी सेल होती है। और ये तो छोड़ो, एक हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है 2 दिन, मंगल बाजार और शनि बाजार। वहां पे एक जमीन को सारा कुछ ला के अपना रिक्शे में लेके आता और जमीन पे सारा चीजें रख ली, सारे ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं रखता। और सीड्स होते हैं सारे, चाहे वो कद्दू के बीज ले लो, खरबूजे के, तरबूज के, अपना क्या नाम है, चिया सीड्स, और सारे मतलब सारे तरह के सीड्स और ड्राई फ्रूट्स सारे। और उसकी सेल देखोगे ना आप, भीड़ लगी रहती है। और उसकी दिन की सेल बता रहा हूँ, कम से कम 20 से 30 हजार के शाम को आता, लगभग 4 बजे के आसपास लगा लेता है और रात को 10:30 बजे के बाद क्लोज करता है। अब मैं समझा क्यों रहा हूं आपको, ये बंदे दिन का मैं आपको बताऊं 2000, 3000, 4000, और अगर सीजन कोई अच्छा निकल गया तो 5-5 हजार रुपए का प्रॉफिट एक एक दिन का कमाते हैं। तो नहीं तो 2000, 2500 तो इनका कहीं नहीं गया। अब आप कहोगे कि इसमें पैसा कितना लगेगा। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है आपके पास एक ई रिक्शा होना चाहिए। अब ई रिक्शा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ई रिक्शा में आप तभी मार्केट में घूम पाओगे। ई रिक्शा में भर लिया, आप पे लोड नहीं पड़ेगा, आपने सारी चीजें भर ली ऊपर तक उसमें, फिर उसके बाद आप मार्केट में निकल गए। सुबह सुबह निकल जाओ, आराम से मार्केट खुलता है 10 बजे। मार्केट वाले बंदे ज्यादा लेते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस बंदे को देखता हूँ, कहीं नहीं जाता, सारी मार्केटों में घूमता है और उसको पता है उसके परमानेंट स्टार्टिंग में टाइम लगता है। देखो, अगर आपने अच्छी चीज दी और थोड़े से रेट अगर जेन्युइन दिए ना, तो फिर क्या होता है कि आपके कस्टमर बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रेगुलर 8 दिन 10 दिन में चक्कर लगाता है, पूछता रहता है भैया कुछ चाहिए तो नहीं, तो जिस चीज को चाहिए होता है वो ले लेता है, क्योंकि वो उसको पता है कि अच्छी चीज दे रहा है और अच्छा बोलो। सेम चीज आपको करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका ये काम बहुत जबरदस्त चलता है। अभी क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए एक ई रिक्शा। नया नहीं ले सकते तो आप सेकेंड हैंड ले लो। नया तो आएगा लगभग 1.5 लाख से ऊपर का, लेकिन आप अगर सेकंड हैंड लोगे 50-60 हजार 70 हजार में आ जाएगा। आपको ज्यादा चलाने नहीं है, कितना चलाना है, तो 50-60 हजार का ले लो, सेकंड हैंड ले लो, क्योंकि इसमें बैटरी का ही खेल है और कुछ नहीं। तो आप ठीक ठाक ले लोगे तो आपका अच्छा काम चल जाएगा। उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 50-60 हजार रुपये तो होने चाहिए, क्योंकि जिससे आप माल आओगे, क्योंकि माल भी तो आपको लाना पड़ेगा। 50-60 हजार नहीं, मैं कहूँगा 1 लाख के आसपास लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। कम रखोगे तो आपको बार बार जो ड्राई फ्रूट की मंडी होती है जहाँ से आता है वहाँ आपको भागना पड़ेगा। दूसरे तीसरे दिन कम में भी काम चला सकते हो स्टार्टिंग में अगर, लेकिन आपको वहाँ से बार बार लाना पड़ेगा, हर दूसरे दिन लाना पड़ेगा, तीसरे दिन लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 1 लाख के आसपास लगाओगे, 1 लाख में क्या है, बहुत सारा माल आ जाएगा, बहुत सारा माल आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार मंडी नहीं भाग, सप्ते में 1 दिन चले जाओ, सीजन पे 2 दिन चले जाओ। और इतना जबरदस्त काम है ना, प्रॉफिट बहुत अच्छा। और अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में वैसे भी ड्राई फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है। दिवाली पे आप देखो, आप हर घर में ड्राई फ्रूट की जरूरत होती है और ये हमेशा चलता रहता है। आजकल तो सीड्स की बड़ी डिमांड है, तो चाहे वो किसी का भी, मैंने सारे सीड्स बताए थे, इस तरह की उनकी बड़ी डिमांड रहती है। और लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से बड़ा एक्टिव हुए हैं, इसका फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो किसी मार्केट में भी अगर लगा सकते हो लगा लो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो पकड़ लिया ना, जैसे मार्केट में सुबह सुबह जाते हो, दुकानदार आपने पकड़ लिए, फिर वो मेरे को पता है क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना मैं क्या आपको कह सकता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा आपने अच्छे व्यवहार और अच्छी चीजें दी। देखो क्या होता है कि जो दुकान वाले बंदे होते हैं ना, मैं रियलिटी आपको बता दूं, तो उनको थोड़ा सा अच्छी चीज चाहिए रहती है और रेट भी थोड़ा सा मार्केट से उनको पता है कि अगर नॉर्मल रेट लोगे तो कहीं भी ले लो, तो थोड़ा सा उनको, क्योंकि वो 1-2 चीजें लेने वाले नहीं होते। मैंने बताया नहीं, जैसा कि एक एक बंदा 1000-1000, 2-2000, 500-500, 700-700 रुपए का माल लेता है, कम से कम बता रहा हूँ, हर 15 दिन, 10 दिन में या 20 दिन में, महीने में 1-2 बार तो ले ही लेता है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपने अगर ऐसे ग्राहक पकड़ लिए, ऐसे बंदे पकड़ लिए, आपको अपने आप काम चल जाता है। रिक्वायरमेंट है, समझ लो, जो आप नौकरी के पीछे भाग रहे हो ना 15-20 हजार की, अगर कर सकते हो, लेकिन लोगों को ज्यादातर पता क्या होता है, तो 15-20 हजार की नौकरी में शर्म नहीं लगती, बड़े शान से करते हैं। 20 हजार, 25 हजार, 15 हजार,
लेकिन अगर उनको ये कह दो कि भैया अपना काम कर लो, तो उनको ये काम छोटा लगेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लोगों की सोच ऐसी है ना, अपना काम छोटा लगता है, लेकिन दूसरे की नौकरी करना लोगों को अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता, देखो अच्छी नौकरी करो, कुछ नहीं बच रहा आपको, यार कुछ ना कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करो बस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।